खबरों के पीछे की असल खबर जानना चाहते हैं तो देखते रहिए पॉइंट ब्लैंक बाय पुष्पेंद्र। नमस्कार दोस्तों, कल हमने बात की थी जमीयत उलमा हिंद के सम्मेलन में जो महमूद मदनी ने कहा था। उन्होंने कहा था कि ये देश जितना मोदी और भागवत का है उतना ही महमूद का भी है। उन्होंने मोहन भागवत को साथ चलने के लिए न्योता देने की भी बात कही थी। ये स्वीकार भी किया था कि बहुत से मुस्लिम युवक जिहाद करते हैं, वो भड़कावे में आ जाते हैं लोगों के, लेकिन निर्दोषों को ना किया जाए, बुलडोज़र ऐसे ना चला जाए, नफरत की खाई पाटी जाए, ये सारी बातें कही थी। पर आज अरशद मदनी ने तो कमाल ही कर दिया और उनके बयान पर हंगामा भी हो गया। उन्होंने कहा कि भागवत की आलोचना करते हुए कहा कि अल्लाह और ओम एक है। इस पर जैन गुरु लोकेश मुनि ने आपत्ति जताई, जिसके बाद जैन और कई दूसरे धर्म गुरुओं ने मंच भी छोड़ दिया। जमीयत उलमा हिंद के 34वें अधिवेशन में मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान गलत था। आपको याद हो कि मोहन भागवत ने यह कहा था कि हम सामान पूर्वजों के वंशज हैं और भारत में रहने वाले सभी लोगों का डीएनए एक है। इसको उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले इसी देश में पैदा हुए और इसलिए घर वापसी और सारे मुसलमान भी हिंदू हैं, यह बयान जाहिल जैसा है, ऐसे शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया। मदनी के बयान पर जैन गुरु लोकेश मुनि और मुनि ने स्टेज पर खड़े होकर विरोध भी जताया और कहा कि ऐसे जोड़ने वाले कार्यक्रम में आपत्तिजनक बातें क्यों। उन्होंने कहा कि यहाँ पे एकता और सद्भावना की बात होनी थी और अरशद मदनी ने ये बयान देकर इस सारी भावना को पलीता लगा दिया है। आपको याद हो कि कल महमूद मदनी असल में अरशद मदनी के भतीजे हैं। 2008 में जमीयत उलमा के दो फिरके हो गए थे, दो गुट हो गए थे। बाद में इनमें सुलह करने की कोशिश भी हुई जब पिछले साल देवबंद में सम्मेलन हुआ, लेकिन दोनों एक मंच पर आ तो गए हैं पर दिल इनके अभी तक मिले नहीं है। आपको याद दिला दें कि कल जो हमने वीडियो जारी किया था उसमें महमूद ने कहा था कि बीजेपी और आरएसएस से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे वैचारिक मतभेद हैं। आरएसएस के संस्थापक की किताब बंच ऑफ थॉट्स को लेकर कई समस्याएं हैं, लेकिन वर्तमान आरएसएस प्रमुख से के हालिया बयानों को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम मतभेदों को खत्म करने के लिए आरएसएस प्रमुख और उनके नेताओं का स्वागत करते हैं। अब सवाल ये हो रहा है कि ये सारी बातें दोनों मदनी क्यों कर रहे हैं? क्या वो दिग्भ्रमित हैं? क्या उनको ये लगने लगा है कि मुस्लिमों का एक हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ना खड़ा हो जाए 2024 में, या उनको वाकई ये लगता है कि मुसलमानों पर बहुत बहुत अत्याचार हो रहे हैं? ऐसा कोई अत्याचार कहाँ दिखाई देता है? आप देखें तो अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई या दूसरों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई वो अलग थी। उन्होंने मॉब लिंचिंग की भी बात की। हो सकता है कहीं पर ऐसा हुआ हो, लेकिन आखिर वो चाहते क्या है? कभी तो वो कहते हैं कि हमें मुख्य धारा में शामिल होना है, सबको साथ चलना है, सबको समान अवसर मिलने चाहिए, मुस्लिम युवाओं को हर एक में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, और अपने सम्मेलनों में वो ये भी कहते हैं भाई एकजुट रहें और राजनीति में अपनी हिस्सेदारी मुस्लिम बढ़ाएं। लेकिन जब ऐसे धार्मिक सम्मेलन होने लगते हैं, या अगर हम बात करें तो जो इनकी तंजीमें आती हैं और सब जगह मिलती हैं, बैठती हैं, वहाँ पे धार्मिक की जो बातें होती हैं वो बहुत मतलब जो मेन स्ट्रीम है उसकी बातें कई बार नहीं होती, और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनमें कोई आक्रोश है या कोई अलगाववाद की बातें करते हैं या कई अलग बातें करते हैं। इन बातों को लेके मुस्लिम समाज भी बेचैन होता है, और जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो शायद हालिया राजनीति में जो परिवर्तन आए और उसमें भी खास तौर पे जैसे आजमगढ़ में भी मुस्लिमों के होते हुए भी इनका हार जाना, सपा का, आजम खान का हार जाना, ये सारी बातें शायद कहीं ना कहीं मुसलमानों को चुभती हैं और वो ये नहीं समझ पा रहे कि उन्हें जाना कहाँ है, किस रास्ते पर बढ़ना है। पर जो आज अरशद मदनी ने बयान दिया वो आग लगाने जैसा है, और जिस तरह से भागवत ने सद्भावना से अच्छी तरह से कहा था, हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि ये मुस्लिमों का देश नहीं है, उन्हें ध्यान रखना चाहिए और वो अपने को सर्वश्रेष्ठ मानना छोड़ दे, उन्होंने ये कहा था। तो जवाब में ये कह रहे हैं कि सबसे पुराना मजहब इस्लाम ही है और इस्लाम यहीं पर पैदा हुआ, यानी कि वो बाहर नहीं है। तो भाई आपकी पुण्य भूमि तो मक्का है,
तो यहाँ पर कैसे पैदा हुआ और कैसे इस ज़मीन का है, ये समझने वाली बात है। उनका कहना है कि इस्लाम कोई बाहरी धर्म नहीं है, और ये भी चेतावनी दे दी कि सारे धर्म यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में उन्होंने कहा इस्लाम ही जो है वो सबसे पुराना धर्म है। यानी वो इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि आप सभी लोग मुस्लिम थे। ये बार बार बातें कहना ये कहीं ना कहीं भड़काऊ बयान है, जिससे कि वो मुस्लिम जो एक तरह से मुख्यधारा में शामिल हो रहा है, देश की तरक्की में हिस्सेदारी कर रहा है, वो कहीं क्या उसे भड़काना चाहते हैं? आखिर वो चाहते क्या है? इस पर मैं कोई फैसला नहीं दे रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि आप इस पर अपने जो विचार हैं वो साझा करें, अपना फीडबैक दें, और आपका फैसला क्या है। मैं कभी भी अपना फैसला नहीं थोपना चाहता, लेकिन जो बातें हैं ये दिग्भ्रमित करने वाली और बहुत भड़काने वाली है। जब अच्छा माहौल चल रहा हो और एक सौहार्द की बातें हो रही हो, वहाँ पर इस तरह की बातें कह के आखिर ये लोग चाहते क्या है? फैसला आपका। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से, अपने परिवार वालों से इसे साझा करें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका फैसला क्या है? आखिर ये बंधु चाहते क्या है? इसके बारे में अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराइएगा। धन्यवाद, नमस्कार। खबरों के अंदर की खबर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। सुर्खियों का मतलब क्या है? खबरों के पीछे की असल खबर जानना चाहते हैं तो देखते रहिए पॉइंट ब्लैंक बाय पुष्पेंद्र। क्या सही क्या गलत, फैसला होगा आपका।